जल्दी आ। ये सब कुछ कैसे हुआ? अच्छा तुम लोग आगे बेटा, डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करने के लिए कहा है। हार्ट प्रॉब्लम है, इट मे बिकम सीरियस ऑल्सो। चलो कुछ नहीं होगा आपको, हम आगे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। डोंट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर, तुम लोग आ गए। सब ठीक हो जाएगा। आराम से आराम से। आप सब यहीं पर रुकिए। आप ये फॉर्म भर दीजिए और ये मेडिसिन ले आइए। दीजिए, मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ। रणवीर तुम लोग ये रुको, मेडिसिन मैं लेके आता हूँ। ओके ठीक है, मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ। क्या ये कब हुआ समधी जी? हे भगवान। क्या बात है कौशल्या जी, किसका फोन है? जी जी, समधी जी का फोन था। वसुंधरा जी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें सिटी अस्पताल ले गए हैं। रणवीर जी और आलेख जी वहां पर पहुंच गए हैं। हे भगवान, मम्मी जी को हार्ट अटैक। जी जी, हमें तुरंत वहां जाना होगा। हाँ साधना, जल्दी चलो। हाँ बेटा। रणवीर, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। मॉम प्लीज, आप आराम कीजिए, हम आपके साथ। नर्स, जो इंजेक्शन कहा था वो लेकर आई? सर वो आलेख भैया, आप मॉम का ख्याल रखिए, मैं भी आया। सिस्टर आइए आप। कुछ नहीं होगा। जी, बड़ी माँ को अचानक क्या हो गया? मालती? हाँ बोलो मालती। अब सॉरी हाँ कम्मो, लेकिन इस बार ना तेरे लिए बुरी खबर है। बुरी खबर? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कम्मो, तू सुनेगी ना तो तुझ पे बिजली गिरेगी, बिजली। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कम्मो कि दोनों बहनें घर से बाहर चली गई हैं, अब सारे घर में तेरा ही राज चलेगा। ठहंगा कम्मो ठहंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों बहुएं वापस आ रही है वहां पर। वसुंधरा जी की तबीयत खराब हो गई, ये सुनकर दोनों बेटे दौड़े चले आए होंगे वहां पर, है ना? बस झूठ तो मैं बोलती नहीं, अभी अभी दोनों बहुएं भाग कर गई है अपनी बीमार सास के पास। क्या हुआ कम्मो, सुन रही है ना कि तुझे भी दिल का दौरा पड़ गया? मालती, तू ना मेरी छोड़ और अपनी फिक्र कर। असली बिजली तो तेरे ऊपर गिरी है। तुम्हारे पति है ना, तुम्हारे वीनू जी, उनकी तो नौकरी चली गई है। बड़ी माँ है ना, जब उनका बस अपनी बहू और बेटों पर नहीं चला तो उन्होंने सारा का सारा गुस्सा अपनी बहुओं के भाई पर निकाल दिया। मालती, तुम्हारा पति ना फिर से बेकार हो गया। अब क्या करोगी? कम्मो, ये तो क्या कह रही है? ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है मालती। अब तू जरा सोच, तेरा होगा क्या? सोच। अवनी कहाँ हो तुम? हमें हॉस्पिटल चलना है। एक काम कर मालती, तू बैठकर सोचती रहे कि तुझे क्या करना है। मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना है, ठीक है? कम्मो सुन,
आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। अलेक, तुम हमसे प्यार करते हो ना अलेक? ऑफ कोर्स माँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। तो मेरे वादा करो अलेक कि तुम हमारे पास लौट आओगे अलेक, हमारे पास लौट आओगे। हम नहीं जानते अलेक, हम नहीं जानते कि हम कब तक जिएंगे अलेक। माँ आप मत बोलिए इतना, आप आराम कीजिए। हम नहीं जानते अलेक, हम नहीं जानते। पहले हमें वादा करो, प्रॉमिस प्रॉमिस करो अलेक कि तुम हमारे पास लौट आओगे अलेक। प्रॉमिस करो, वादा करो हमसे अलेक कि तुम सादा को छोड़कर हमारे पास वापस आ जाओगे प्लीज। साधना, अंदर चलो ना। जी जी, आप अंदर जाइए, मेरा अंदर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मम्मी जी अगर मुझे देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो किसी भी परेशानी का सामना करें। लेकिन साधना प्लीज जी जी, यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, आप अंदर जाओ। और हाँ, मम्मी जी का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, मुझे बताती रहना कि उनकी तबीयत कैसी है। जाओ जी जी। अरे साधना बेटा, पापा जी, आज कितने दिनों के बाद मिल रहा हूँ तुम्हें, कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ पापा जी, पर ये सब तुम तो जानती हो बेटा, आजकल घर में कितनी टेंशन चल रही है, बस उसी की वजह से। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। आप अंदर जाइए, मम्मी जी को आपकी जरूरत होगी, मैं मम्मी जी के लिए प्रार्थना करूंगी। बेटा, तुम वसु के लिए अब भी कितना अच्छा सोच रही हो, और वो है कि। पापा जी, इस वक्त सारी बातें करने का वक्त नहीं, आप अंदर जाइए। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ रुककर क्या करोगी बेटा? बहुत देर लग सकती है, तो तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हें खबर भेजता रहूंगा। ओके? देखो, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, तुम्हें घर छोड़ दे। नहीं पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। श्योर? पापा जी, मम्मी जी को इन दवाइयों की जरूरत होगी, आप प्लीज अंदर जाइए। हाँ, आप जाइए। ठीक है, यू टेक केयर बेटा। सिस्टर, ईसीजी रीडिंग्स कंप्लीट करो और ऑक्सीजन तुरंत रेडी करो। आलेख जी, प्लीज थोड़ी देर बाहर जाएंगे आप? जी, मम्मी जी की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है रागिनी, ठीक नहीं। साधना बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ मामा जी, पर मैं अंदर नहीं गई, मैंने अकेले ही जीजी को मम्मी जी से मिलने भेज दिया। मैं अंदर जाती तो मम्मी जी परेशान हो जाती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मी जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। क्या बात है साधना? उन लोगों की तुझे बड़ी फिक्र है जिन्होंने तुझे घर से बेघर कर दिया, लेकिन अपने भैया की इतनी सी भी फिक्र नहीं है तुझे। वीनू की बहू, ये क्या बोल रही है तू? क्यों नहीं बोलूं माँ जी, आज तो मैं जरूर बोलूंगी। तुझे पता है साधना, तेरे यहाँ होने से आलेख जी ने घर छोड़ दिया, और इसका सारा गुस्सा वसुंधरा जी ने मेरे वीनू जी पर निकाला, नौकरी से निकाल दिया उन्हें। अरे मेरे घर संसार में मुसीबत बनकर आई है तू।
अरे अगर इतनी सी भी चिंता ना अपने भैया की तो ये घर छोड़ दे तू। अरे हम क्यों मुसीबत उठाए तुम्हारी वजह से? हम क्यों कोई भी तकलीफ सहे? गलती करेंगे और सजा मिले हमको। वाह भाई वाह। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे मुन्ने के बारे में तो सोचती। जवाब दे। वैसे भी इस घर में कमाने वाला एक और उड़ाने वाले 10 है। ये तो हिसाब है इस घर का। ऊपर से तुम जैसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले आते हैं बिन बुलाए। बहू अब तो बहुत मालती। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो एक शब्द भी और साधना के खिलाफ कहा तो तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बहन के खिलाफ? हाय राम, यही दिन देखना बाकी रह गया था मेरा। भाभी सुंदरा जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। हमारे बच्चे कहाँ हैं डॉक्टर? आलिक, आलिक कहाँ है? यहीं पे आप ही के पास। डोंट वरी मैम। लेकिन डॉक्टर उन्हें किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ? नहीं मैम, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मैम, इतने सालों से मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। आपके मुझ पे बहुत एहसान है। जब आपका फोन मुझसे मदद के लिए आया, मैंने तुरंत सारे इंतजाम कर दिए। हाँ डॉक्टर, बच्चे जब बिना वजह रूठ जाते हैं तो फिर ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। उन्हें मनाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। वो अपनी नादानी में रास्ता भटक गए हैं और उन्हें सही राह पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। एक काम कीजिए डॉक्टर जी। हमारे बच्चों से कह दीजिए कि हमारी कंडीशन बहुत सीरियस है और हमें उनके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है। डॉक्टर, कम से कम अगले 24 घंटे तक उन्हें हमारे पास रुकना चाहिए, क्योंकि हम कुछ लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। 7 दिन के अंदर हमारा बेटा हमारे पास लौट आया है और हम वो चैलेंज जीत गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। आलिक भैया, किसी शेखर का फोन है। हेलो आलिक, एक बहुत अच्छी खबर है। एक बहुत बड़ी कंपनी में तुरंत ही एक सुपरवाइजर की जरूरत है और वो लोग 5,000 रुपए एडवांस देने को भी तैयार है। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट करके रखा है। शेखर जी, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप प्लीज उन लोगों से भी कह दीजिए कि मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आलिक, कल तुम्हारे 7 दिन की मोहलत पूरी हो रही है और तुमने अपनी वाइफ के लिए मकान भी नहीं ढूंढा। मेरी माँ अभी हॉस्पिटल में है शेखर, और इस वक्त मेरी माँ के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। एनीवे, थैंक्स। ये डॉक्टर सदानंद हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट।
वसुंधरा जी का ट्रीटमेंट यही कर रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, ये वसुंधरा जी की सारी रिपोर्ट्स हैं। ओह दैट्स गुड। मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज। डॉक्टर, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। थैंक यू। Be careful, young man. आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैं किस धुन में था। आप भी जल्दी में थे और मैं भी जल्दी में था। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, आप लोगों की जान बचाते हैं और मैंने आपको ही डिले कर दिया। It's all right, but be careful next time, okay? या भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे कारण इसको क्यों दुख झेलने पड़ते? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे सामने क्यों कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है? अगर मम्मी जी को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। साधना, तू क्यों खुद को दोष दे रही? अरे ना तो तूने कभी किसी का बुरा चाहा है और ना तेरे रहते कभी किसी का बुरा हो सकता है। अरे पगली, तेरी अच्छाई तो हम सबकी शक्ति है। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरे आलिक जी पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं माँ कैसी होंगी। ओ गॉड, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम आनंद है। वो जो आईसीयू में पेशेंट है वो आपके साथ हैं? जी, वो डॉक्टर जो आईसीयू में गए थे, मैंने आपको उनके साथ देखा था। जी, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरी माँ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। थैंक गॉड। मेरा मतलब है थैंक गॉड कि वो डॉक्टर मुझे मिल गए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था और डॉक्टर साहब वहाँ से आ रहे थे, और हुआ ये कि हम दोनों की टक्कर हो गई। मेरे हाथ में फाइल और फोल्डर्स थे, उनके हाथ में भी थे, और गलती से मेरी फाइल्स उनके पास चली गई और आपकी माँ की फाइल्स मेरे पास आ गई। और ये फाइल्स लेकर मैं डॉक्टर के पास चला गया, ये सोचकर कि मेरी माँ की फाइल्स हैं, और उनसे ओपिनियन मांगने लग गया। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आपके पेशेंट, आई एम सॉरी, वो माँ है ना आपकी, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। ईसीजी, ब्लड टेस्ट, शुगर, सब कुछ एकदम ठीक है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। एक्चुअली डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं थी। जब डॉक्टर ने ये कहा तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने फाइल को देखा तो मुझे पता लगा ये तो मेरी माँ की फाइल है ही नहीं। पर आप बहुत लकी हैं, आपकी माँ बहुत तंदुरुस्त है। अब आप एक काम कीजिए, आप ये फाइल लीजिए और प्लीज डॉक्टर से कहकर मुझे मेरी फाइल वापस लौटा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाए और मेरी फाइल भी उसी के साथ चली जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।